Hello everyone, welcome to Ajay Mathematics on YouTube। मैं अजय सर। यह प्लेटफॉर्म 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। इसमें आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस सबमिट नहीं करना है। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टी के लिए मैं ही बैठा हूँ यहाँ आपके लिए। इस मेरी बात को बड़ी गहराई से समझना। क्या मैंने बोला है ये वाली बात आपको। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और हम इस वीडियो में आपको क्लास 6 का चैप्टर 8 जिसका नाम है डेसिमल, उसकी एक्सरसाइज 8.2 का पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं अपने लिटिल चैम्प से उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 8.1 की सॉल्यूशन की वीडियो ज़रूर देख लें और खुद से बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली होगी, इतनी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। अगर एक्सरसाइज 8.1 में अभी भी कुछ डाउट बना हुआ है तो एक्सरसाइज 8.1 की वीडियो आप एक बार और दोबारा जा करके ज़रूर देखें, जिससे जितने भी डाउट्स हैं वो आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर है जिसका नाम है डेसिमल्स। एक बहुत प्यारा अच्छा चैप्टर है। आपके आगे जितने भी आप तैयारी करेंगे भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट रहेगा फ्यूचर के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल्स। देखिए डेसिमल्स की क्लास मैंने लास्ट में ही आपको बताई है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि पैसे को आपको कन्वर्ट करना है, वो भी किस में करना है। देखिए आपको ये मालूम है कि 100 पैसा आपका किसके बराबर होता है? 1 रुपी। यहाँ से हम 100 हटाएंगे तो यानी कि 1 पैसा किसके बराबर हो जाएगा? 1/100 रुपीस। ठीक है, यही आपको मेन इस फर्स्ट क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चंस में आपको यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे, अभी समझ में नहीं आया हो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको आगे जरूर समझ में आएगा। देखिए जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 पैसे। देखिए अभी इसमें हमको मालूम है वी नो डेट 1 पैसे अभी मैंने आपको बताए हैं किसके बराबर होता है? 1/100 रुपीस होता है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, लेकिन आपसे वैल्यू कौन सी पूछी गई है बताइए? 5 की पूछी गई है, तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। यानी कि क्या आ गया आंसर? अब 1 का हमने 5 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 5 पैसे इज इक्वल टू 5/100 रुपीस। ठीक है, अभी देखो 5 पैसे को हम रुपीस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले लास्ट स्लाइड पे और जाता हूँ। देखिए यहाँ पर और समझिए इस बात को। कोई भी चीज़ है जैसे 5/10 है, ये मैंने लास्ट क्लास में 8.1 की एक्सरसाइज में जरूर बताई है आपको कि अगर 10 है तो ऊपर की लास्ट की 1 डिजिट से पहले आपको पॉइंट लगाना है और आगे आप 0 लगा सकते हैं। सेकंड देखिए 5 के नीचे अगर 100 है तो जब नीचे 2 जीरो हैं तो यहाँ पर एक ही संख्या है, तो कोई बात नहीं, उसके आगे एक हम 0 लगाएंगे एंड देन उसके आगे हम 0 लगा देंगे, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड देखिए 5/1000, 3 जीरो हैं, ऊपर एक संख्या है तो 2 जीरो हम आगे ऐड करेंगे एंड 4 एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से
आपके लिए है एक ये, इसको आप बताओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। 5 पैसे इज इक्वल टू कितना आएगा, आगे बात समझ में, 0.05। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी। बी कितना है, 75 पैसा। अभी हमको मालूम है वी नो डेट 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीस। तो इसके लिए भी हमको कितने के चाहिए, यहाँ हम 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ हम 75 से, क्यों किया है 75 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कितना पूछा गया है, 75 पैसा। 75 पैसे का 1 में मल्टीप्लाई किया हमने, तो कितना आ गया, 75 पैसे। और 75 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। RS लिखते हुए चलते, यानी कि 75 पैसा इज इक्वल टू, 2 जीरो हैं तो पॉइंट, 2 ही ऊपर डिजिट हैं तो पॉइंट आगे आएगा एंड रुपीस, ठीक है। नंबर थर्ड क्वेश्चन कितना है, 50 रुपीज 90 पैसे। चलिए सी पे चलते हैं। सी 50 रुपीज 90 पैसे। अभी इसमें हमको मालूम है वी नो डेट, क्या मालूम है, 1 पैसे इज इक्वल टू कितना होता है, 1/100 रुपीस। लेकिन हमको 1 पैसे की वैल्यू तो निकालनी नहीं है। लेकिन इससे पहले आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ। 50 रुपीस तो आपको दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ रुपीस में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करना है, 90 पैसे को, ठीक है। यानी कि हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 90 का, 90 × 90, 90, यानी कि ये 90 पैसे आपके किसके बराबर हो गए, 90/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना बचा, 9/10 रुपीस। यानी कि 90 पैसा आपका किसके बराबर हो जाएगा, 0.9। 0.9 कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, देयरफॉर 50 रुपीज प्लस 0.90 रुपीज, यानी कि टोटल आंसर आपका कितना हो जाएगा, 50.90 रुपीस। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं हम। डी क्या क्वेश्चन है, अच्छा वो डी वाला करा चुके हैं। सी है 20 पैसा, ये डी है, ये अब सी आएगा, 20 पैसा। इसमें भी वही सेम प्रोसेस हम करेंगे। वी नो डेट, वी नो डेट 1 पैसा किसके बराबर होता है,
1/100 रुपीस। लेकिन कितना पूछा है आपसे? ट्वेंटी। यहाँ 20 का हमने 1 में मल्टीप्लाई किया 20 पैसे, और यहाँ क्या आ जाएगा 20/100 रुपीस, यानी 20 पैसा आपका किसके बराबर हो जाएगा? 0.20 रुपीस। आगे बात समझ में? ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर ABCD हो गया। क्वेश्चन नंबर E की तरफ बढ़ते हैं। ये कितना है? 725 पैसे। 725 पैसे। ठीक है, अभी देखो, इसमें भी हम वही चीज सेम चीज करते हुए चले आएंगे। इसमें भी हमको पता है, वी नो डेट 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीस। हाँ या नहीं? लेकिन इसमें क्वेश्चंस में कितना पूछा गया है? 725। तो हम 725 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और 725 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे, यानी कि 725 पैसे कितने के बराबर हो जाएंगे? 725/100 रुपीस। अब यहाँ से आंसर आएगा, 2 डिजिट्स जीरो हैं, 2 डिजिट्स के बाद ही जीरो आएगा पीछे से, यानी कि 7.25 रुपीस। वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक ज़रूर करते चलें और शेयर भी ज़रूर करते चलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। यानी कि बात हमारी किस में दी गई है? क्वेश्चन सारे के सारे सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं। हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर्स में। यानी कि देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं चेंज मीटर टू सेंटीमीटर। मीटर टू सेंटीमीटर के लिए हमको सबको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर में कितना होता है आपका? 1 मीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। ठीक है, बस इसी बात को आपको क्या करना है? याद करके रखना है कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1/100 मीटर। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए नंबर क्वेश्चन है हमारा 15 सेंटीमीटर। अभी इसमें हमको मालूम है, लेकिन वी नो डेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, लेकिन 1 सेंटीमीटर तो पूछा नहीं गया, पूछा कितना गया है? 15 सेंटीमीटर। 15 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे एंड 15 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। दोनों जगह 15 का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 15 का 1 में मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15/100 मीटर। तो यानी कि 15 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0.15 मीटर। 0.15 मीटर। ये पॉइंट लगाने की प्रोसेस सारी की सारी वही है, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
बी बी क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर। अभी इसमें आपको मालूम है वी नो डेट 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? 1/100 मीटर के, हाँ या नहीं? लेकिन आपसे कितना पूछा गया है? क्या 1 सेंटीमीटर पूछा गया है? नो, 6 सेंटीमीटर पूछा है, तो 6 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई है हम यहाँ करेंगे। 1 का 6 में मैं मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या होगा? 6/100 मीटर। ठीक है, यानी कि 6 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नीचे 2 जीरो है, 100 से इसमें डिवाइड किया, ऊपर एक डिजिट है यानी उससे पहले एक हम जीरो जोड़ेंगे एंड 6 एंड उससे आगे पॉइंट लगा करके हम मीटर लगा देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सी कितना है? 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर सी 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। इसमें भी हमको मालूम है वी नो डेट 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? 1/100 मीटर के। लेकिन क्या देखिए, 1 मीटर को 2 मीटर को तो हमको चेंज करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसको करना है? 45 सेंटीमीटर को करना है। तो 1 मीटर की पूछा नहीं गया, यानी कि हमें यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? वेरी गुड, 45 का। और यहाँ भी किसका करेंगे? 45 का। 1 में 45 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 45, यानी कि 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 45/100 मीटर। यानी कि 45 सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 2 जीरो है नीचे, यानी कि सीधे पॉइंट लगा करके ऊपर भी 2 डिजिट हैं, जीरो कर देंगे हम, एन मीटर। ठीक है, लेकिन ये अभी आंसर नहीं है। फाइनल आंसर इसका क्या होगा? देखिए, 2 मीटर ये रहा एंड 45 सेंटीमीटर की जब मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया? 0.45 मीटर। यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2.45 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। डी कितना है? 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। 9 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इसमें अभी वी नो डेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। लेकिन 9 मीटर को तो हमको कन्वर्ट करना ही नहीं है, किसको कन्वर्ट करना है? 7 सेंटीमीटर को। लेकिन ये वैल्यू किसकी है? 1 सेंटीमीटर की, यानी यहाँ हम किसको मल्टीप्लाई करना होगा? 7 का। तो 7 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे एंड 7 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। किया, और 7 का हमने 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर एंड ये कितना होगा? 7/100 मीटर। 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 जीरो है, ऊपर एक डिजिट है, तो एक हम आगे 7 लगाएंगे एंड पॉइंट लगा देंगे एंड जीरो एंड मीटर। ठीक, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 9 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो कैसे लिख सकते हैं हम? 0.07। ठीक, यानी इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 9.07 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर ई की तरफ बढ़ते हैं। ई क्या है? 419 सेंटीमीटर। 419 सेंटीमीटर। 419 सेंटीमीटर। हमको मालूम है वी नो डेट व्हाट 1 सेंटीमीटर। मेरे साथ में आप लोगों को भी बोलना है, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बोलना है, बोल बोल के आप करेंगे तो दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ कितने सेंटीमीटर चाहिए आपको? यानी कि 419, यहाँ भी 4
419 से 419 का हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह खुद में आंसर वो संख्या ही होती है। यानी कि 419 यहाँ क्या आएगा नीचे 100 एंड मीटर, यानी कि 419 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा। 2 डिजिट्स से, यानी 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा 4119 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। पसंद आ रही हो तो वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी है यूजिंग सेंटीमीटर एंड देखिए ये दिया गया है मिलीमीटर। मिलीमीटर को आपको किस में चेंज करना है, आपको सेंटीमीटर्स में। सेंटीमीटर्स में चेंज कैसे करेंगे इस चीज को समझना है। देखिए इससे पहले देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा चेंज मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। अब बताइए मुझे, अभी तक तो कितना सरल आ रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ 1 नहीं, ऐसा करते हैं 10 मिलीमीटर जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के। यानी कि 1 मिलीलीटर आपका किसके बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर के। ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना ही सीखना है, इससे ज़्यादा नहीं सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 मिलीलीटर। अब यहाँ से हम वही बात बोलते हुए आएंगे वी नो डेट। वी नो डेट का मतलब है कि हमको पता है 1 मिलीलीटर कितने के बराबर है 1/10। अब यहाँ से गलती नहीं करना है, हर जगह 1/100 1/100 लेके आ रहे थे दोनों क्वेश्चंस में, यहाँ पर यही चीज घुमाई गई है। ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए 1 मिलीलीटर के बारे में तो लेकिन नहीं पूछा गया हमसे, किसके बारे में पूछा गया है 5। यानी कि 5 से मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे एंड 5 से मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। फाइनल आंसर आएगा 1 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 5 मिलीलीटर इज इक्वल टू 5/10 सेंटीमीटर। तो आपका 5 मिलीलीटर है वो किसके बराबर हो जाएगा 5 और एक नीचे पॉइंट था, यानी उससे पहले पॉइंट आएगा एंड 5 सेंटीमीटर। तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी देखिए 60 मिलीलीटर। अभी हमने इसको सॉल्व किया तो हमको पता है वी नो डेट 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। 1/10, लेकिन यहाँ पे 1 मिलीलीटर के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ कितने के बारे में पूछा गया है 60। तो यहाँ भी 60 एंड यहाँ भी 60, यानी कि 60 mm इज इक्वल टू 60/10 सेंटीमीटर। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, यानी कि 60 mm इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर के। आया नहीं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 164 mm। 164 mm है। चलिए सी नंबर 164 mm। ठीक है। वही सेम क्वेश्चन देखिए, हमको मालूम है वी नो डेट कितने के बराबर होता है 1 mm बराबर होगा 1/10 सेंटीमीटर। लेकिन 1 के बारे में क्या पूछा है, हर एक क्वेश्चन में बताते हुए आ रहा हूँ 164 के बारे में पूछा है, तो 164 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे और यहाँ भी करेंगे। जब हमने 164 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या हमको मिलती है। तो 164 mm इज इक्वल टू क्या होगा 164/10 सेंटीमीटर। तो 164 mm इज इक्वल टू एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 16.4 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी
क्या है, डी कितना है, 9 सेंटीमीटर 8 mm, 9 सेंटीमीटर एंड 8 mm। देखिए हमको मालूम है वी नो डेट 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे किसके बारे में पूछा है, ये तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी दिया गया है, तो आप यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8, और यहाँ भी हम किससे कर देंगे, 8 से कर देंगे। ठीक है, यानी कि 1 का हमने 8 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 8 mm इज इक्वल टू कितना आ गया, 8/10 सेंटीमीटर। यानी कि 8 mm की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8, यानी कि 0। आगे बात समझ में, लेकिन ये आंसर नहीं होगा अभी। देखिए तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, 9 सेंटीमीटर प्लस 0.8 mm को हमने क्या लिखा है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, 0.8 सेंटीमीटर। यानी कि इसका फाइनल जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 9.8 सेंटीमीटर। अभी आप लोगों को सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर्स दिखने लगे होंगे इतनी अगर आपने अच्छे से अभी तक वीडियो को देखा है तो। क्वेश्चन नंबर ई कितना है, 93 mm। देखिए इसमें भी हमको मालूम है वी नो डेट 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। लेकिन हमको मालूम है 1 mm के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया, कितना पूछा गया है, 93। तो 93 से हमने मल्टीप्लाई यहाँ किया, 93 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया। ठीक है, 93 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 93 mm इज इक्वल टू 93/10 सेंटीमीटर। तो आपका 93 mm किसके बराबर हो जाएगा, एक ज़ीरो है तो 9.3। ये भी अब आपको बहुत अच्छे तरीके से आने लगा होगा। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किलोमीटर आपको कन्वर्ट करना है मीटर को किलोमीटर में। चलिए बढ़ते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको मालूम है कि 1000 मीटर जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के। तो यानी कि 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर के। इस बात को बस आपको याद रखना है इस 5 क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8 मीटर। इसमें हमको मालूम है वी नो डेट 1 मीटर इज इक्वल टू कितना है, 1/1000 किलोमीटर। लेकिन क्या 1 मीटर के बारे में कुछ पूछा गया है आपसे, नहीं। किसके बारे में पूछा है, 8। तो 8 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे एंड 8 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। अब 1 का 8 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही संख्या मिलेगी, तो कितनी आएगी, 8 m इज इक्वल टू 8/1000। अब 8 m ये किस में चल रहा है, किलोमीटर में। 3 जीरो हैं, यहाँ पर एक डिजिट है यानी 8 लिखा, एंड 3 डिजिट बनाने के लिए आगे 2 जीरो जोड़ देंगे और उसके आगे एक और जीरो जोड़ दो, तो आगे आंसर पॉइंट से बाद। आप जीरो लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अभी छोटे हैं तो लगाते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर बी कितना है आपका, 88 मीटर। चलिए इसमें भी हम वही चीज़ करते हुए आएंगे प्रोसेस, वी नो डेट। अभी आपको मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 1/1000 किलोमीटर के। लेकिन क्या आपसे 1 के बारे में पूछा है, नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ
88 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ भी आप 88 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 88 से मल्टीप्लाई किया तो 1 में 88 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 88 मीटर इज इक्वल टू 88 अपॉन में 1000 किलोमीटर। तो ये 88 मीटर इज इक्वल टू 88 लिखा, कितने जीरो थे, 3 नीचे थे, 3 यहाँ 2 डिजिट आई तो आगे एक और जीरो जोड़ देंगे, पॉइंट के बाद एक और जीरो जोड़ देंगे, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। 8888 यानी कि 8888, यही एक बार और कंफर्म करते हैं, यही है। ठीक है, मीटर। अभी यहाँ से हमको मालूम है, वी नो डेट 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, लेकिन आपसे किसके बारे में पूछा गया है, 888। एक काम करते हैं, नो 1, यहाँ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 8 एंड 8, यहाँ भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 8 एंड 8, यानी कि यहाँ फिर 1 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 8 8 8 एंड 8 मीटर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 8 8 8 एंड 8 अपॉन में कितना है, 1000 किलोमीटर, यानी कि 8 8 8 8 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 3 जीरो है, यानी पूरी संख्या को लिखिए 8 8 8 8, 3 डिजिट थी, पीछे से 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए और किलोमीटर में लिख दीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। डी कितना है, डी 70 किलोमीटर एंड 5 मीटर, 70 किलोमीटर एंड 5 मीटर। इसमें भी हम सबको मालूम है, वी नो डेट 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1/1000 किलोमीटर, लेकिन देखिए 70 किलोमीटर तो आपके किलोमीटर में दिया गया, कन्वर्ट किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ 5 को, लेकिन 1 को हम 5 बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे एंड 5 से ही मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। ठीक है, अब 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5 मीटर इज इक्वल टू 5 अपॉन में 1000 किलोमीटर, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 5 लिखा हमने, उसके बाद कितने जीरो और हैं, 2 जीरो और हैं, पॉइंट लगा करके एक और जीरो, तो ये आपका क्या हो गया, किलोमीटर। ठीक है, इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्लस 5 की जगह पे क्या लिखा, 0.005 किलोमीटर, यानी इनको हम ऐड करेंगे 70.005 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल। देखिए आपके मम्मी वाला प्रश्न आ चुके हैं, इसमें ग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करना है। देखिए जब भी आप सब्जियां लेने जाते हैं, यहाँ पर ग्राम इज इक्वल टू किलोग्राम, यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे 1000 ग्राम होता है, वो किसके बराबर होता है, 1 केजी के, यानी कि यहाँ से 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000 केजी के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब हम ए नंबर 2
ग्राम। इसमें भी हम वही चीज़ लिखते हुए आएंगे, वी नो डेट। ठीक है, देखते हैं। ठीक, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। तो यहाँ से आपको 1 ग्राम का निकालना है कि किसी और का, यानी कि 2 का। तो 2 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया एंड 2 से ही मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। तो ये 2 ग्राम इज इक्वल टू 2/1000 kg। कलर चेंज नहीं कर पाए हैं, चलो अब कर देते हैं। तो 2 ग्राम इज इक्वल टू, 2 लिखा, नीचे कितने थे, 3 थे, यानी कि आगे 2 जीरो और लगा तो बन गए 3 एंड ग्राम। तो यही इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर बी कितना है, 100 ग्राम। वी नो डेट 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 1000 kg। लेकिन क्या आपसे 1 ग्राम के बारे में पूछा गया है, नहीं। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना क्वेश्चन में बोला गया, यानी कि 100। तो यहाँ पर भी 100, यानी कि 100 ग्राम इज इक्वल टू कितना है, 100/1000 kg। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि कितना आ गया आपका आंसर, 1 जीरो है 0.1 kg। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। 3750 ग्राम। क्वेश्चन नंबर सी है 3750। इसमें भी हम जानते हैं, वी नो डेट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। ठीक है, लेकिन किससे का आपका पूछा गया, क्या 1 ग्राम का पूछा है, नो। यानी कि हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए। वेरी गुड, ऐसे ही आपको बोल बोल के पढ़ना है, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। 3750, यानी कि 3750 ग्राम आपका किसके बराबर हो जाएगा, 3750 अपॉन में 1000 kg। एक जीरो से एक जीरो को हम कट कर देंगे, यानी कि 2 जीरो दिए गए, यानी कि 3.75 आगे जीरो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। डी नहीं है, डी कितना है, 5 kg 8 ग्राम। 5 kg एंड 8 ग्राम। देख, केजी तो केजी में दिया है, कन्वर्ट किसको करना है, इसलिए हम लिखेंगे वी नो डेट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। लेकिन क्या आपको 1 का बारे में कुछ पूछा गया है, नहीं। यानी कि हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, और यहाँ भी हम किससे करेंगे, 8 से। यानी कि 8 ग्राम इज इक्वल टू 8 अपॉन में 1000 kg। यानी कि एक 8 लिखा एंड 0 पॉइंट kg। इसके बाद ई नंबर है, जल्दी से कीजिए, थोड़ा बैटरी लो है। 26 kg एंड 50 ग्राम। 26 kg एंड 50 kg 50 ग्राम।
हम डायरेक्ट करते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, और यहाँ पर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, यानी कि 50 अपॉन में 10,000 1000 kg, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.05 kg, यानी फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा 26 में इसको हम जोड़ देंगे 0.05 kg। थोड़ी जल्दीबाजी थी इसलिए आखिरी का क्वेश्चन को, लेकिन इससे पहले मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। इसमें मैं 50 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। थैंक यू।